Good morning, children. How are you? Fine. Well, I'm going to teach you chapter first, class 4th. ये प्रिय बच्चों, अब मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम भाग 4 के प्रथम पाठ को बताने जा रहा हूँ। मैं सेंटेंस टू सेंटेंस बोलूँगा, उसका हिंदी भी इंग्लिश के बाद फिर बताऊँगा आपको। आई एम लर्निंग टू गेट ओवर माई फियर्स। मैं अपने भय से उबरने को सीख रहा हूँ। वी हैव मूव्ड इनटू आवर न्यू होम लास्ट वीक। हम लोग गत सप्ताह अपने नए घर में गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी एपस्ट्रोफी वी ई, वीव। वीव मीन्स वी हैव। आई एम नॉट श्योर इफ इट वॉज ए ग्रेट थिंग टू डू। यानी मैं इस बात से आश्वस्त नहीं था कि क्या वह मैंने इतनी बड़ी बात मैंने थी। बट डैड्स गॉट अ न्यू जॉब। किंतु पिताजी को नई नौकरी मिली है। एंड मॉम सेज आवर न्यू हाउस विल बी फन। और माँ कहती है कि हमारा घर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आवर न्यू होम इज वेरी बिग। हमारा नया घर बहुत बड़ा है। आई हैव अ रूम टू माई सेल्फ। मेरा खुद का एक कमरा है। आई एम लर्निंग टू स्लीप ऑन माई ओन। मैं खुद से सोना सीख रहा हूँ, मीन्स अकेले सोना सीख रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील अफ्रेड ऑफ द डार्क। अधिकांश बार मैं अंधेरे से डर अनुभव करता हूँ। द ट्री आउटसाइड द विंडो थ्रोज मॉन्स्टर शैडोज ऑन द वॉल्स। यानी खिड़की के बाहर जो पेड़ है वो दीवार पर दानव के या दैत्य के छाया को भेजते हैं, फेंकते हैं। एंड व्हेन इट थंडर्स लाउडली टू आई क्विकली हाइड अंडर माई ब्लैंकेट। और जब जोरों से गर्जना होती है, बादल गरजते हैं, जिसको ठेठ में हम लोग ठनका ठनकना भी बोलते हैं, तो आई क्विकली हाइड अंडर माई ब्लैंकेट। मैं तेजी से अपने कंबल के नीचे छिप जाता हूँ। आई स्विच ऑन माई नाइट लैम्प। मैं अपने रात की बत्ती को जला देता हूँ। दैट हेल्प्स द डार्क फियर टू गो अवे। और वह अंधेरे से भय को खत्म कर देता। आफ्टर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू नेबरहुड आई गो टू अ न्यू स्कूल नाउ। नए पड़ोस में शिफ्ट होने के बाद मैं अब नए विद्यालय में जाता हूं। ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज अफ्रेड टू टॉक टू द किड्स इन माई क्लास। प्रथम दिन मैं अपने वर्ग के बच्चों से बात करने से डरता था। दे माइट नॉट लाइक मी। वे मुझे पसंद नहीं कर सकते थे। व्हाट इफ दे लाफ बिकॉज आई स्टैमर। आई थॉट। मैंने सोचा कि क्या होगा यदि वे सब मेरे हकलाने से हंसते, मेरे हकलाने पर हंसते। बट आई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स। किंतु मैं दोस्त बनाना चाहता था। So I put on a happy and brave smile and went to say hello. इसलिए मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाया और हेलो कहा। ये जो हेलो है HELLO, हेलो, तो ये इससे रिलेटेड 3 वर्ड है आपका। हेलो, हार्क और लिस्न। इन तीनों का मतलब सुनना होता है। जैसे ही कोई बोलते हैं किसी को हेलो, इट मीन्स सुन। आई हैव फ्रेंड्स नाउ। अब मेरे पास दोस्त हैं। जय
भारत एंड विवेक आर ग्रेट फ्रेंड्स। जय, भारत एवं विवेक अच्छे मित्र हैं। इन क्लास द टीचर मिसेज शर्मा आस्क्स अस क्वेश्चंस ऑल द टाइम। कक्षा में अध्यापिका श्रीमती शर्मा हर समय यानी हमेशा हम सबों से सवालों को पूछती हैं। आई शिवर इन फियर व्हेन इट इज माई टर्न। जब मेरी बारी होती है तो मैं भय से कांपने लगता हूं, मैं कांपता हूं। बट देन आई टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड टेल द आंसर। किंतु तब मैं एक लंबी सांस लेता हूं और सवाल का जवाब बताता हूं, देता हूं। I beam with joy when she smiles and the other kids clap। और मैं खुशी से झूम जाता हूँ जब वे हंसती हैं और अन्य बच्चे, दूसरे बच्चे ताली बजाते हैं। I am not afraid of speaking up in class at all now। अब मैं वर्ग में बोलने से घबराता नहीं, बिल्कुल ही नहीं घबराता। At all means बिल्कुल। There is another thing। एक दूसरी बात है। I have never liked dogs। मैं कभी भी कुत्तों को पसंद नहीं किया है। They have always scared me। वे सब हमेशा मुझे आतंकित किए हैं, डराया है। They bark and snap and bite। वे भौंकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और काटते हैं। Then a couple of days back, Grandpa got someone home। तब 2 दिन पूर्व ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर, दादाजी। वैसे ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर मीन्स नाना जी भी होता है, लेकिन नाना जी के लिए अलग वर्ड है मैटरनल ग्रैंडपा या मैटरनल ग्रैंडफादर। और यहाँ पे चूंकि ग्रैंडपा है इसलिए यहाँ पे हम दादाजी ही बोले। तो दादाजी घर पर कोई चीज लाए, किसी व्यक्ति माने किसी जीव को लाए। इट वॉज अ लिटिल पप इन अ बास्केट व्हाइट लाइक द स्नो। वह छोटा सा पिल्ला था जो टोकरी में था और बर्फ के समान सफेद था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इवन टच इट। मैं उसे छूना भी नहीं चाहता था। Dad said। Then a couple of days back, Grandpa got someone home। सबसे पहले आपको यहाँ मैं ग्रैंडपा के बारे में बताऊं। ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का शॉर्ट फॉर्म ग्रैंडपा है, जिसका मतलब दादाजी या नाना जी भी लोग बोलते हैं, लेकिन नाना जी के लिए मैटरनल लिख देना ज्यादा अच्छा है उसके पहले, इसलिए यहाँ हम दादाजी ही बोलेंगे। तो 2 दिन पहले दादाजी घर पे किसी को लाए थे। इट वॉज अ लिटिल पप। वह एक छोटा सा पिल्ला था। इन अ बास्केट, जो टोकरी में था। व्हाइट लाइक द स्नो, जो बर्फ के समान सफेद। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इवन टच इट। मैं उसे छूना भी नहीं चाहता था। डैड सेड। पिताजी कहे। डॉग्स बार्क बिकॉज दैट्स द वे दे टॉक। कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि वह उनका बात करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि वो भौंकते हैं तो वो किसी को डराते हैं, उनके बात करने का वो अंदाज होता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स नाउ। अब मैं समझता हूं कि उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। माई डॉग डॉटी एंड आई आर ग्रेट पाल्स इन जस्ट 2 days। मेरा कुत्ता डॉटी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। 2 ही दिनों में अच्छे दोस्त बन गए। आई एम नॉट स्केयर्ड व्हेन ही बार्क्स उफ उफ। और अब मैं भयभीत नहीं होता हूं, आतंकित नहीं होता हूं जब वह उफ उफ की आवाज करता है। यस्टरडे डैड गॉट होम अ गेस्ट। कल पिताजी एक अतिथि को घर पे लाए। ही वॉज समव्हाट डिफरेंट। वो थोड़ा भिन्न थे।
He had a real big beard, huge hands, and walked with crutches. उनके पास एक वास्तविक लंबी बड़ी सी दाढ़ी थी, लंबे ये बड़े हाथ थे और वो बैसाखियों से चलते थे. I saw him and ran and hid behind the couch. मैं उन्हें देखा और दौड़कर ये सोफा के पीछे छिप गया. I stayed in hiding for a long time. मैं बहुत देर तक छिपा रहा. Mom saw that I was afraid. माँ देखी कि मैं भयभीत हूँ, डरा हूँ. She held my hand and together we went and said hello to Mr. Gupta. वह मेरे हाथ को पकड़ी और हम दोनों साथ साथ गए और मिस्टर गुप्ता को हेलो बोले. Yes, that was his name. हाँ, यही उनका नाम था. जिस अजनबी को पिताजी घर लाए थे, उनका नाम मिस्टर गुप्ता था. And what fun we had. और फिर मजा, माने कितना मजा आया, इसको हम फिर आगे देखते हैं. He told me funny stories and did magic tricks. वे मुझे मजेदार कहानियों को बताए और कुछ जादुई करतबों को भी दिखाए. I wasn't afraid of him at all. मैं बिल्कुल भी उनसे भयभीत नहीं था. There have been many other times that I have been afraid if I think back. There have been many other times. बहुत सारे ऐसे समय भी हुए हैं. That I have been afraid if I think back. जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ. Let me tell you. मैं आपको बताऊं. Once I got lost in a crowded mall. एक बार मैं भीड़ भाड़ युक्त मॉल में गुम हो गया था, खो गया था. I cried and was really upset. मैं रोया और वास्तव में अपसेट हो गया था. But being afraid was not helping at all. किंतु डर जाना बिल्कुल ही सहायता नहीं कर रहा था. So I gathered my wits and went to take help at the counter. इसलिए मैंने अपनी समझ को इकट्ठा किया, यानी मैं अपनी सूझबूझ से काम लिया और काउंटर पर सहायता के लिए गया. I was happy to be able to get over my fear of getting lost in a crowd. और मैं खुश था कि उस भीड़ में भी गुम हो जाने पर मेरा भय जो है वो जाता रहा. I had learned what to do. और मैं सीख गया कि मुझे क्या करना है. Then there was this other time. Okay. Then there was this other time when I fell off the bike. और तब दूसरी बार की घटना है कि मैं बाइक से गिर गया. My knee bled and I got 2 blue bruises. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लेड, BLED, ये ब्लीड का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है रक्त बहा, खून बहा. My knee bled and I got 2 blue bruises. मेरे घुटने से ब्लड आए, रक्त आए और 2 जख्म दिखे. I was afraid of the doctor, the injection, the medicine. मैं चिकित्सक, इंजेक्शन तथा दवा से भयभीत था. So I ran away and hid in the attic, but the pain would not go. इसलिए मैं दौड़कर भागा और अटारी में जाकर छिप गया, किंतु दर्द नहीं गया. Mom and Dad found me soon. माँ पिताजी तुरंत मुझे ढूंढ लिए.
Mom sat with me and showed me a great storybook about first aid. माँ मेरे पास बैठ गई और मुझे एक फर्स्ट एड की, प्राथमिक उपचार की बड़ी सी किताब को दिखाई। I agreed to give the medicine a try. मैं प्रयास के रूप में औषधि को देने पर सहमत हो गई, राजी हो गई। It didn't hurt at all. वह मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाया। The pain went away in a jiffy. दर्द तुरंत पल भर में गायब हो गया। I had been silly to be so afraid. यानी मैं इतना डर होने के लिए मतलब मूर्ख हो गया था। Well, I have been home alone now too. ठीक है, अब मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। Now I am not afraid to be on my own. और मैं अब बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता हूँ। I just go and switch on the TV to a loud volume. मैं टीवी के स्विच को ऑन कर देता हूँ और उसकी आवाज तेज कर देता हूँ। It feels that all my friends are at home. और यह मुझे मेरे दोस्तों को मेरे घर में होने जैसा अनुभव देता है। Then I wait for mom and dad to return from work. तब मैं अपने मम्मी पापा यानी माँ पिताजी को काम पर से लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ। I think I am doing a great job in getting over my fears. और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने भय से उबरने में एक बड़ा काम कर रहा हूँ। Don't you think so? क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं, नहीं सोचते हैं? That's all. बस इतना ही। तो अब इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी को मैंने लेखक जो लिखे तो ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको देखिए। इस कहानी के माध्यम से आपको राइटर ये बताना चाहते हैं कि भय नहीं करना चाहिए। भय, जब भी आपको भय होगा तो आप अपनी कल्पना को, अपने सोच को सही रूप में नहीं सोच सकते हैं और अच्छी तरह काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भय नहीं कीजिए, हमेशा बोल्ड रहिए, हमेशा बोल्ड रहिए और अपना समय पे हर चीज को करते रहिए। थैंक यू।